Morning students, today we will start our new chapter Democratic Republic of Congo, the land of dense forest। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम कोंगो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, इसमें द रीजन लोकेटेड अलोंग द इक्वेटर इन बोथ द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर आर कॉल्ड इक्वेटोरियल रीजन। वह क्षेत्र जो नॉर्दर्न नॉर्थ साइड में और साउथ हेमिस्फीयर में दोनों साइड में इक्वेटर के पास स्थित है, उसे इक्वेटोरियल क्षेत्र कहा जाता है। इक्वेटोरियल रीजन फॉल्स इन टॉरिड जोन। जो इक्वेटोरियल क्षेत्र है वह टॉरिड जोन में आता है। इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ कंट्री। इसमें हम एक कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब देखिए, इसमें लोकेटेड इन इक्वेटोरियल रीजन, और जो ये कॉन्गो है यह इक्वेटोरियल रीजन क्षेत्र में स्थित है। लोकेटेड इन अफ्रीका, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसे शॉर्ट में DRC भी कहा गया है, वाज अर्लियर कॉल्ड जायरे, और इसे पुराने समय में जायरे के नाम से जाना जाता था। इट वाज रूल्ड बाय बेल्जियम टिल इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1960, और जब तक यह आज़ाद नहीं हुआ था, 1960 में यह आज़ाद हुआ था, उससे पहले इसके ऊपर बेल्जियम का कब्जा था, बेल्जियम इसके ऊपर अधिकार करता था। अब इसकी लोकेशन देखिए बेटा, लोकेशन एंड एक्सटेंड। एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज सेंट्रल अफ्रीका। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है अफ्रीका के सेंटर में। इक्वेटोरियल पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जो इक्वेटोरियल पास है, जो इक्वेटोरियल है, इक्वेटर है, वह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसके नॉर्थ में स्थित है, और डिवाइडिंग इट इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स। इट दो अनइक्वल यानी कि असमान भागों में बांटता है। अब आपको मैप दिखाई दे रहा है बेटा, इसमें जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये पूरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये पूरा अफ्रीका है, और इसके मिड में कॉन्गो है। DRC सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। जो DRC है वह अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, और एरिया के अकॉर्डिंग 11th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और पूरे संसार में 11वें नंबर पर ये सबसे बड़ा देश है। DRC सराउंडेड बाय 9 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। जो DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है, इसके चारों तरफ 9 आज़ाद देश हैं। कौन कौन से? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड साउथ सुदेन लाई इन द नॉर्थ। नॉर्थ में इसके है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और साउथ सुदेन। युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया ये इसके ईस्ट में स्थित है। जाम्बिया, अंगोलिया ये साउथ में स्थित हैं, और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लाइज इन द वेस्ट, और ये वेस्ट में स्थित है। इट फॉर्म्स 160 किलोमीटर कोस्ट विद द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, और ये वेस्ट में 160 किलोमीटर तक ये अटलांटिक ओशन इसके चारों साइड फैला हुआ है। आगे देखिए लैंड फीचर्स देखिए। DRC लाइज इन हार्ट ऑफ कॉन्गो रिवर बेसिन। जो DRC है वह कॉन्गो रिवर बेसिन के सेंटर में स्थित है। दिस रिवर बेसिन इज ए वास्ट लो लाइंग एरिया सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, और जो ये एरिया है वह चारों साइड से माउंटेन और प्लेट्यू से घिरा हुआ है। रिवेंजोरी माउंटेन्स आर टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और इसके नॉर्थ ईस्ट में रिवेंजोरी माउंटेन स्थित है। माउंट मार्जेरिटा इज द हाईएस्ट पीक इन दिस माउंटेन्स, और इन माउंटेन्स में माउंट मार्जेरिटा सबसे ऊंची चोटी है। रिवर कॉन्गो इज सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका, और जो रिवर कॉन्गो नदी है वह दूसरे नंबर की अफ्रीका की सबसे बड़ी लंबी नदी है, आफ्टर द रिवर नील। और जो सबसे बड़ी लंबी नदी है वो कौन सी है? नील नदी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। इसे सेंट्रल अफ्रीका का हाईवे भी कहा गया है, क्योंकि मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट फॉर रिपब्लिक एंड देयर गुड्स, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत जो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ही मेजर, बहुत बड़ा है, और यह लोगों के लिए और सामान के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन है। अपार्ट फ्रॉम रिवर कॉन्गो अदर मेजर रिवर, अब कॉन्गो रिवर के अलावा यहाँ पर और भी नदियाँ बहती हैं, जिसमें लुआबा रिवर, यूली रिवर, उबंगी रिवर, केसई, ये सारी यहाँ पर नदियाँ, कसाई भी बहती हैं। मैनी लेक्स, यहाँ पर बहुत सारी झीलें भी हैं। सम ऑफ लेक जैसे अल्बर्ट, लेक विक्टोरिया, लेक मवारू और लेक तनकारिया, ये सारी लेक भी यहाँ पर स्थित हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज लेक्स, इन लेक्स के अलावा रिवर्स
देयर आर मैनी वाटरफॉल्स, यहाँ पर झरने भी हैं जैसे बोयोमा फॉल, लिविंगस्टोन फॉल और लोफी फॉल, ये यहाँ इस कंट्री के अंदर स्थित हैं। आगे देखिए बेटा क्लाइमेट। अब इसका क्लाइमेट किस प्रकार का है। 1/3 ऑफ DRC लाइज टू नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। DRC यानी कोंगो का जो 1/3 भाग है वह अब इक्वेटर के नॉर्थ में स्थित है और 2/3 लाई इन साउथ, और इसका 2/3 जो पार्ट बचा हुआ है वो साउथ में स्थित है। DRC सिचुएटेड इन इक्वेटोरियल रीजन, ये इक्वेटोरियल रीजन में स्थित है, इसलिए इसका क्लाइमेट कैसा है, हॉट है एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है इसलिए हमेशा क्या यहाँ पे नमी बनी रहती है। मॉर्निंग्स यहाँ की हॉट और ह्यूमस वाली होती हैं, और जो दिन का टेम्परेचर होता है वो राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, और शाम को दोपहर को स्काई इज फुल ऑफ डार्क क्लाउड्स। आफ्टरनून में यहाँ की जो क्लाउड स्काई है वो काले बादलों से भर जाता है, और रात को यहाँ पर शाम को यहाँ बहुत हैवी रेनफॉल होती है। यहाँ पर एवरेज रेनफॉल 200 सेंटीमीटर पर ईयर, एक साल में 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। इट डिक्रीजेज एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे यह बारिश की मात्रा भी कम होती चली जाएगी। आगे देखिए बेटा नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ पे कौन कौन सी वेजिटेशन, कौन से वाइल्ड लाइफ पाए गए हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ DRC, यहाँ पे कौन कौन से वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है बेटा। यहाँ पर मोस्ट पार्ट ऑफ DRC कवर्ड विद डेंस रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे बहुत गहरे गहरे जंगल हैं, ये जंगल हैं, इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा गया है। दे डू नॉट शेड देयर लीव्स सीजनली, ये यहाँ के जो जंगल हैं वो एक साथ अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, ये पूरे साल हरे भरे रहते हैं, इसलिए ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर वेरी टॉल एंड ग्रो क्लोज, इसलिए इन जंगलों के जो पेड़ हैं वो बहुत ही लंबे लंबे हैं और बहुत पास पास हैं ये। दे फॉर्म अ कैनोपी टू द टॉप, कैनोपी होता है बेटा ये जो पेड़, जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं ऊपर आपस में जाकर क्या है बहुत गहरे हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ये एक छत की तरह है, ऊपर एक कवर की तरह बन जाते हैं, तो इसे कैनोपी कहा जाता है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, द सनलाइट डजंट रीच द ग्राउंड, तो जो सूरज का प्रकाश होता है वो ग्राउंड तक भी नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इन जंगलों में पूरा दिन में भी क्या अंधेरा रहता है। मेन ट्रीज यहाँ पे कौन कौन सा, इबोनी, महोगनी, रोजवुड है यहाँ पर मेन ट्रीज। अपार्ट फ्रॉम ट्रीज फॉरेस्ट ऑल्सो हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रीपर्स, क्लाइंबर और श्रब्स, यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के क्रीपर्स, क्लाइंबर और श्रब भी हैं। क्रीपर्स होते हैं जो नीचे नीचे फैलते, क्लाइंबर जो ऊपर बेल की तरह चढ़ते हैं, श्रब्स होती है झाड़ियाँ। देयर आर अबाउट 6000 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, यहाँ पर 6000 प्रकार के अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं इस DRC में। वीनस फ्लाई ट्रैप एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट इज ऑल्सो, और यहाँ पर वीनस फ्लाई ट्रैप नाम का एक पेड़ भी पाया गया है जो जिसे इंसेक्टिवायरस प्लांट कहा गया है। डेंस फॉरेस्ट, ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल की वजह से वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के पक्षी और जानवरों की वैरायटी भी पाई गई हैं। और इम्पोर्टेंट एनिमल्स कौन कौन से यहाँ पे, चिंपैंजी, बोनोबो, माउंटेन गोरिल्ला, एलिफेंट, वाइट राइनोसोर, ओकापी यहाँ के मेन जानवर है। ओकापी जो यूनिक एनिमल, यहाँ का ओकापी जो जानवर बिल्कुल अलग तरह का है, यह जिराफ की तरह दिखाई देता है। ये टॉप से तो ऊपर से तो ये ऊपर से तो जिराफ की तरह होता है, लेकिन नीचे से ये जैबरे की तरह होता है। देखो ये आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा, ये ओकापी है। इसमें देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा तो किसकी तरह है, इसका जो टॉप है वो तो जिराफ जैसा है देखो, और लेकिन जो ये वाला हिस्सा है ये इसका कैसा है, जैबरे जैसा है, ये अलग तरह का जानवर है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बबून, लॉयन, हाइना, हिपोपोटामस, टाइगर, लेपर्ड, एंटीलोप, ये सारे जानवर भी पाए जाते हैं। आगे देखिए इन सभी के जानवरों के अलावा यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी भी हैं, बर्ड्स भी हैं, जिसमें पेलिकन, फ्लेमिंगो, डक, गूज यहाँ पाई गई हैं, और बहुत सारे रिप्टाइल्स भी हैं यानी कि रेंगने वाले जानवर, जिसमें स्नेक, क्रोकोडाइल, एलिगेटर यहाँ पे मुख्य रूप से पाए गए हैं। द टिसेस्टी फ्लाई फाउंड इन दिस फॉरेस्ट कॉज स्लीपिंग सिकनेस टू पीपल, और लोगों के अंदर यहाँ पर जो स्लीपिंग सिकनेस की जो बीमारी है वो इन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाने वाला टिसेस्टी एक जानवर पाया गया उसके कारण होती है। ड्यू टू एक्सेसिव पोचिंग एंड हंटिंग, लेकिन इन जानवरों का बहुत ज़्यादा शिकार करने की वजह से इन जंगलों के अंदर जो जानवर थे उनकी संख्या कम होती जा रही है। DRC किल मैनी एनिमल फॉर द मीट कॉल्ड बुश मीट, और यहाँ के लोगों ने जानवरों को मीट के लिए मार दिया जिसे बुश मीट कहा गया है। इन जानवरों को कंजर्व करने के लिए, इन्हें बचाने के लिए जो गवर्नमेंट है, DRC गवर्नमेंट है, उसने बहुत सारी वाइल्ड रिजर्व, सेंचुरी और नेशनल पार्क्स भी स्थापित किए हैं। आगे देखिए बेटा लाइफ ऑफ पीपल, यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल क्या है। यहाँ
थिनली पॉपुलेटेड, यहाँ के जो लोग, यहाँ पे जो जनसंख्या है वो बहुत कम है। मोस्ट ऑफ पीपल लिव इन विलेजेस, सभी जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन टाउन्स एंड सिटीज़, केवल 1/3 जो लोग हैं वो शहरों में रहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ट्राइब्स लिव हेयर, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जाति के लोग पाए गए हैं। बंटू यहाँ की सबसे बड़ी जाति है, ट्राइब है। ये जो इन लोगों की जो लैंग्वेज है वो क्या है, बंटू लैंग्वेज ही बोलते हैं। ये लंबे लंबे होते हैं, इनके करली बाल होते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस, ये म्यूज़िक और डांस का इन्हें बहुत अधिक शौक होता है। दे फॉलो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, ये पुराने रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं और इनके जो कपड़े होते हैं वो कलरफुल होते हैं। दे मोस्टली लिव इन विलेजेस, ये सभी मोस्टली गाँव में रहते हैं जो रिवर के आसपास स्थित होते हैं। अनदर ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल, और दूसरी जाति के जो लोग हैं उन्हें यहाँ के लोगों को पिग्मी कहा गया है। ये गहरे जंगलों के अंदर रहते हैं, ये हाइट में छोटे होते हैं और इनकी जो हाइट है वो बस 5 फीट तक ही होती है। ये मोस्टली टूरी नामक फॉरेस्ट के अंदर पाए गए हैं। दे स्टिल लीड अ प्रीमिटिव लाइफ, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं। ऑक्यूपेशन देखिए इनका धंधा क्या है, इनका मेन जो व्यवसाय है वो है एग्रीकल्चर, और थिक फॉरेस्ट आर कट और बर्न टू, यहाँ के जो लोग हैं जो गहरे जंगल उनको काट कर उन्हें जलाकर वहाँ पर फार्मिंग करते हैं, उसे हटाकर साफ करके। और मेन फूड क्रॉप में कसावा, राइस और मेज है। यहाँ पर जो कसावा है वो स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड होता है बेटा मुख्य आहार। और इट्स रूट्स आर ड्राइड, इसकी जो जड़ें होती हैं वो सूखी होती हैं। एंड ग्राउंड इनटू फ्लोर फॉर मेकिंग ब्रेड, और इसकी जड़ों से आटा बनाया जाता है जिसके उस आटे से ब्रेड बनती है। मेन कैश क्रॉप्स कौन सी हैं यहाँ पर, कॉफ़ी, कोका, रबर, तंबाकू, ऑयल, पाम। और कैश क्रॉप्स को यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता है। फिशिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, और यहाँ के लोगों का दूसरा व्यवसाय है फिशिंग यानी कि मछली पकड़ना। धर्म देखें यहाँ का रिलीजन, 90% जो लोग पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन धर्म को क्रिश्चियन और इस्लाम को फॉलो करते हैं। लैंग्वेज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, और इसके अलावा दूसरी लैंग्वेज में लिंगला, कोनोको, स्वाहिली और तलुबिया, ये यहाँ की अदर लैंग्वेजेस हैं। सबसे मेन इनकी फ्रेंच है। मैनी अदर लैंग्वेजेस, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं भी बोली जाती हैं। मिनरल और इंडस्ट्रीज़ में देखिए, डीआरसी इज रिच इन मिनरल, जो डीआरसी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मिनरल पाए गए हैं। 80% वर्ल्ड का 80% यहाँ पर मतलब कोबाल्ट यहाँ पर पाया गया है। कोबाल्ट एक मिनरल होता है, और इट हैज ऑल्सो मोर देन 30% ऑफ वर्ल्ड्स डायमंड रिजर्व, और यहाँ पर 30% डायमंड के रिजर्व भी पाए गए हैं, खाने भी पाई गई हैं। हीरा, डायमंड होता है हीरा। इसके अलावा दूसरे मिनरल्स कौन से, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, मैग्नीज, कोल, आयरन और रेडियम यहाँ पर पाए गए हैं। यहाँ पर केवल कुछ इंडस्ट्रीज़ ही हैं, टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से और एनर्जी सोर्सेज की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत कम हैं। मेन इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी यहाँ पर, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, बेवरेज, सिगरेट, फुटवियर और मिनरल प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर पाई गई हैं। ट्रांसपोर्ट देखिए, ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट, अधिक जनसंख्या के कारण लैंड ट्रांसपोर्ट इज नॉट वेल डेवलप्ड इन, यहाँ पर क्या है, अधिक जंगलों के कारण यहाँ पे लैंड ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ का मेन ट्रांसपोर्ट है, और आजकल क्या है, यहाँ एयर ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। शहर कौन कौन से यहाँ पर, किन्हासा यहाँ की डीआरसी कॉन्गो की कैपिटल है, और कुछ मेजर सिटीज़ हैं, कवांगा, किसानकिया, लिकासी और लुम्बाबास्की, ये यहाँ के मेन शहर हैं, मेन जगह है यहाँ पर। तो बेटा ये आपका चैप्टर था, ये पूरा कॉन्गो के बारे में इसमें बताया गया है। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।